हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सारणी पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से सारणी, बिल्कुल जीरो से। सबके बिल्कुल समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कोड दिया गया है, 0 अंश दिया गया है, 30 अंश दिया गया है, 45 अंश दिया गया है, 60 अंश दिया है और 90 अंश दिया गया है। ठीक है। साइन कॉज टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके वैल्यू हमें निकालना पड़ेंगे। पहली बात ये समझ ले कि आपको सिर्फ 3 मान निकालना पड़ते हैं। ठीक है ना। सिर्फ 3 निकालना पड़ते हैं, 3 को याद कर लो, बाकी 3 अपने आप निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो पहले ध्यान रखते हैं शुरुआत से। साइन देखें, साइन थीटा दिया गया है, तो साइन थीटा का साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? ठीक है ना। पहले यहाँ ध्यान रखते हैं। तो साइन थीटा का साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। सारणी के अंदर जो होता है साइन 30 का मान क्या होता है? वो 1/√2 होता है, यानी 1/2 होता है सारणी के अंदर मान। ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना सारा फॉर एवरी स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। सारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। और साइन 45 का मान क्या होता है? √2 होता है। ठीक है ना। साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है। और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है ना। और साइन 90 का मान क्या होता है भाई? 1 होता है। ठीक है ना। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? समझे? इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो अब साइन का उल्टा क्या, अभी क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर कॉस को ले लेंगे। हम चाहें तो कॉसेक को अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं आएगा समझ में, तो पहले कॉस को ले लेंगे। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? देखेंगे जो कॉज जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा, और जो कॉस साइन 0 का मान होगा वो कॉस 90 का मान होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि साइन 90 का मान क्या था? 1 था, तो वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। और साइन 0 का मान क्या था? 0 था, तो वो कॉज 90 का मान हो जाएगा। बात समझ में आएगी? इतना उल्टा हो गया। बात समझिए नहीं? अब देखेंगे साइन 60 का मान कितना था? √3/2 हो जाएगा। तो कॉज 30 का मान के जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होता है। ठीक है। √3/2। बात समझ में आएगा नहीं आएगा? और जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का मान होगा। जो साइन 30 का मान होगा तो कॉस 60 का मान होगा, तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और बीच वाला ध्यान रखना, बीच वाला बिटवीन वाला ध्यान रखना। सारे लोग बिटवीन वाला नहीं बदलता है, जैसा चल रहा वैसा चीज़ से लिखते चले आओ जैसा चल रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? 1/√2। ये दोनों मान, यानी साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, और कॉज 45 का मान भी 1/√2 होता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। टेन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। टेन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना। अब टेन 45 का मान क्या होता है? 1/√3। टेन 45 का मान होता है 1/√3। ठीक है ना। सॉरी 30 का मान, सॉरी 30 का मान होता है। ठीक है ना। और टेन 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना। अब जो टेन 45 का मान है वो कॉट 45 का भी मान होगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? टेन 60 का मान कितना होता है? टेन 60 का मान होता है कितना? √3 होता है। कितना होता है? टेन 60 का मान √3 होता है। और टेन 90 का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है अनंत तक। ठीक है ना। अब आ जाते हैं कॉट में। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो टेन 90 का मान होगा वो कॉट 0 का मान होगा। बस समझ आ रही है? यानी जो टेन 90 का मान है वो कॉट 0 का मान हो जाएगा। ठीक है ना। और जो टेन 0 का मान है वो कॉट 90 का मान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही नहीं आ रहा? अब देखेंगे जो कॉट जो टेन 60 का मान है, जो टेन 60 का मान है तो वो कॉट 30 का मान हो जाएगा। और 30 का मान क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है। 45 तो मैंने बताया था बदलेगा नहीं, तो वो टेन 45 है तो कॉट 45 ही रहेगा। ठीक है ना। और जो टेन 30 का मान है वो कॉट 60 का मान हो जाएगा। ठीक है ना। इतनी बात समझ में नहीं? अब आ जाते हैं इसमें। ठीक है ना। सेक में आ जाते हैं। ठीक है। और सेक में आ जाएंगे कॉज वाला देखेंगे। ठीक है ना। तो सेक थीटा बराबर कॉज का मान क्या दिखा है? कॉज थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा, या फिर ऐसे कर लो। सेक थीटा का वैल्यू निकालना है हमको, तो क्या होता है? 1/कॉस थीटा होता है। सही ना। कॉज थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1। और कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा? कॉस 0 का मान कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। और 1 से 1 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि उल्टा करना होता है हमका। यानी कि जो कॉस का मान है ना, तो कॉस के मान इसका उल्टा कर देना इस मान का। यानी क्या है? कॉस का मान 1 है, 1 के बटे में ये जब 1/1 है, जब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है
सेक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस पी का मान क्या है, √3/2 है। तो हम जब इसका उल्टा करेंगे, उल्टा जानते हो ना, उल्टे होते हैं इसमें, उल्टे। जब हम इसका उल्टा करेंगे तो इसका मतलब 2 चला जाएगा ऊपर को और अंडर रूट आ जाएगा नीचे को। तो 2 ऊपर चला गया और अंडर रूट कहाँ आ गया, नीचे को आ गया, यानी 2/√3 जो हो जाएगा वो सेक 30 का मान हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं cos 45। cos 45 में क्या है, 1/√2 है। जब इसका उल्टा करेंगे यानी कि √2 चला जाएगा ऊपर को और 1 आ जाएगा नीचे को, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका मान हो जाएगा ओनली अंडर√2, ठीक है ना। अब चले जाते हैं इसमें cos 60 में, ठीक है ना। cos 60 में कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2, कितना 1/2। जब इसका उल्टा करेंगे तो खाली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे अगला है 0। cos 90 का मान जो होता है कितना, 0 है। अब यहाँ क्या है, ये 0/1 है। कितना है, 0/1। और जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। देखिए संख्या से 0 को भाग करते हैं तो आता है 0, सही है ना। और जब 0 से संख्या को भाग करते हैं तो आता है इन्फाइनिट, अनंत आता है, अपरिभाषित, इसे बोलते हैं अपरिभाषित। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। अब साइन में चलते हैं, ठीक है ना। साइन 0 का मान कितना है, 0, ठीक है ना। तो साइन 0 का मान कितना है, 0। तो हमें निकालना क्या है, कोसेक, कोसेक का मान निकालना। तो वही हम लिखेंगे कोसेक 0 बराबर 1/sin 0, ठीक है ना। कोसेक 0 बराबर 1/sin 0 का मान कितना है, 0। sin 0 का मान कितना है हमारे पास, 0 है। अब जब 0 से संख्या को भाग करेंगे तो क्या आ जाता है, इन्फिनिट, अपरिभाषित आ जाता है। बस समझ में नहीं आ रहा क्या आ जाता है, अपरिभाषित। देखते हैं 0 से संख्या को भाग करने पर अपरिभाषित आ जाता है, संख्या से 0 को भाग करने पर तो 0 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं साइन में ऊपर, ठीक है ना। तो साइन का 1/sin 30 का 1/2 है। जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/1। 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे क्या, अगला 45 का मान क्या है। जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऊपर चला जाएगा 2 और 1 नीचे आ जाएगा, और 1 क्या ऊपर बटे में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आ जाता है, इसका मान है √3/2। √3/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर को और √3 आ जाएगा नीचे को, तो इसका मतलब हो जाएगा कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। अब आ जाते हैं 1 में। ये जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप, मुझे लगा साइड आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आपका सब्सक्राइब जो होता है बहुत प्यार देता है, इससे ये लगता है एनर्जी आती है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताइए आप खुद, या जो भी देख रहे हैं आप, जो भी है, तो बताइए आप ही तो हमारी फैमिली है, हमने जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो आपके ऊपर ही तो मेहनत कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए भाई कि आपके भरोसे कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं शायद हमें कुछ ना कुछ करेंगे आपके भरोसे, वरना यहाँ पर अगर आपका साथ ना हो ना तो बेकार है, यूट्यूब बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।